नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं द आज़ादी। नई शिक्षक नियमावली को लेकर के इस वक़्त पूरे राज्य में शिक्षक विरोध कर रहे हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, इनसे हम इस पूरे मसले पे बातचीत करते हैं। शत्रुघ्न बाबू, आज पूरे प्रदेश में शिक्षक विरोध कर रहे हैं, आप ही के आह्वान पे। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज तो पूरे राज्य के 38 जिले मुख्यालय में ये प्रतिरोध दिवस हमारा 100% सफल हुआ। बिहार सरकार को जो यह गुमान था कि हम शिक्षकों में तोड़फोड़ करेंगे, हम शिक्षक की एकता को तोड़ देंगे, आज जब जिले जिले में और आप लोगों के समर्थन से जब यह समाचार अब आ रहा है अनेक चैनल पर, तो सरकार के अंदर बैठे हुए पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री सहित सब देख सुन रहे होंगे कि कितना बड़ा आक्रोश है। लोकप्रिय सरकार जो भारतीय संविधान के तहत, और यह भी नियमावली जो बनी है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, 309 ये भारत का संविधान मेरे टेबल पर रखा हुआ है। यह कहता है कि सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी नियमावली अधिसूचित कर सकती है। जब आप हमें घोषित नहीं करेंगे राजकर्मी, तब तक यह अनुच्छेद 309 हम पर लागू ही नहीं होगा। आपने इस नियमावली की कंडिका 7 और 8 में लिखा है। 8 में आप कहते हैं कि पंचायती राज नगर निकाय में जो शिक्षक कार्यरत हैं वे भी पात्र होंगे आयोग की परीक्षा में बैठने के लिए। इसके पहले आपके इतने बड़े बड़े आईएएस पदाधिकारी या आपने खुद विचार नहीं किया, जिसकी सेवा हम 20 साल, 16 साल, 17 साल से ले रहे हैं, ये आयोग की परीक्षा में बैठाकर उनकी छटनी की साजिश कर रहे हैं? क्या उनको नई नियुक्ति कर रहे हैं? जो नियुक्त है पहले से, वो फिर से नियुक्त होने के लिए परीक्षा क्यों देगा? यह गैर संवैधानिक है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष सबों को समता का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कोई भी कानून बनेगा तो सबके लिए समान पर लागू होगा। पहले हम पर आप लागू कीजिए। हम शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, हम दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण हैं, और हमारे पास ये अनुभव है इतना दिनों का, इसलिए हम कोई परीक्षा नहीं देंगे। आपने जो परीक्षा का प्रावधान किया है यह भारतीय संविधान के प्रतिकूल है। न केवल 309, 14 के प्रतिकूल है, अनुच्छेद 16 के प्रतिकूल है, अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल है। इस सब का बिना अध्ययन किए आपने एक तरफा बिना शिक्षक संगठनों की राय लिए ही, और सबसे ताज्जुब, जिन महागठबंधन के घटक दलों के समर्थन से आप सरकार चला रहे हैं, उससे भी कोई राय नहीं ली। और ताज्जुब यह कि आपने कह दिया कि हम 7 दलों की सहमति से अधिसूचना निर्गत कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। इतने दिनों के अनुभवी आप मुख्यमंत्री हैं, और तमाम घटक दलों ने बयान दे दिया कि हमसे कोई राय नहीं ली गई, चाहे सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, माले हो, कांग्रेस हो, जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो, सबों ने कहा बिना राय लिए। इसलिए आप पुनर्विचार कीजिए। आप पहले से कार्यरत जो शिक्षक हैं उनको बिना आयोग की परीक्षा लिए ही राजकर्मी घोषित कीजिए, और जो अभ्यर्थी जिनको आपने 4 साल से 3 साल से कह रखा था कि अब तुरंत बहाली होगी, वो सड़क पर लाठियां खा रहे हैं,
वे भी हमारे परिवार के हैं, बाल बच्चे हैं, परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है, उनको भी अब एक नई परीक्षा मत ला दिए। आयोग की परीक्षा के बिना आप उनकी भी बहाली कीजिए और ये नियमावली में प्रावधान कीजिए कि जैसे 2 बार हमने किया है, शिक्षा मित्र को बिना परीक्षा लिए पंचायत शिक्षक बना दिया। 2/10/80 से जो सरकारीकरण डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कांग्रेसी सरकार ने किया, 40,000 माध्यमिक शिक्षक जो निजी प्रबंध कारिणी समिति के नियंत्रण के अधीन थे, बिना परीक्षा लिए ही एक कलम से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने सबों को सरकारी सेवक घोषित कर दिया। इसलिए वैधानिक कोई बाधा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप हम लोगों को ठगिए नहीं। शिक्षक पूरे 4 लाख शिक्षक जग गए हैं। वे आज सड़कों पर इसलिए आए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। और याद कीजिए, शिकागो शहर में 1886 में जिन मजदूरों ने काम के घंटे के लिए हड़ताल की थी, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटा मनोरंजन, जिनको शोषित पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा था, कोई घंटा निर्धारित नहीं, 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे उनसे काम लिया जाता था, कम मजदूरी दी जाती थी। शोषण के खिलाफ इनकलाब का आगाज हुआ। शहादत की वही परंपरा है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की। उन शहीदों को आज हम सलाम करते हैं और हमने जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर शिक्षकों के अनवरत ये प्रताड़ना और जो शोषण की हमारे ऐसे शिक्षक जो खाली हाथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कोई आपने पेंशन की व्यवस्था नहीं की, बिना प्रोन्नति लिए वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कोई प्रोन्नति पर आपने विचार नहीं किया। जो वेतन मिल रहा है, विसंगतियों, इतनी विसंगतियां हैं, आपने उन विसंगतियों को दूर नहीं किया। इसलिए अब बर्दाश्त के फाजिल हो गया है। नाक के ऊपर से पानी बह रहा है। आपको हम बार बार मौका दे रहे हैं। 5 चिट्ठियां हमने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को लिखा है कि आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कीजिए। और प्राथमिक शिक्षक संघ के भी जो लोग आज मैदान में हैं, एक को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी मैदान में हैं। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हम गुणवत्तापूर्ण नहीं दे रहे हैं, जो आयोग से आएंगे वो बड़ा काबिल हो जाएंगे। आप ठगिए नहीं। हम कोई आयोग की परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो नई बहाली कीजिए, परीक्षा लीजिए। हम लोग कोई परीक्षा न देंगे न लेने देंगे। ये साफ साफ हमने फैसला किया है 2 हम अब प्रमंडल मुख्यालय में जाएंगे, आयुक्त के माध्यम से फिर आपको याद दिलाएंगे, फिर हम जिले में धरना कर देंगे, फिर आपको याद दिलाते रहेंगे हर समय। और तब आइए विधानमंडल के सत्र में हम घेरा डालो डेरा डालो, तब तक कार्यक्रम चलेगा। माननीय मंत्रियों के डेरा पर हम जाकर धरना दे देंगे, माननीय विधायकों के डेरा पर हम धरना दे देंगे। हम नहीं उठेंगे जब तक आप हमको घोषित कर नहीं दीजिएगा कि आप राजकर्मी हो गए, तब तक अनवरत संघर्ष चलता रहेगा। यह अपमान हम अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सर, समाज भी बटा हुआ है। समाज का भी देख रहे हैं कि 2 भाग में बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षक जो है परीक्षा से भाग रहे हैं, कि पढ़ाते नहीं हैं, और जब सरकार जो है परीक्षा लेने की बात कर रही तो उससे भाग रहे। इस पे आपका क्या कहना है? शिक्षक ने परीक्षा दी। जो कह रहे हैं कि शिक्षक भाग रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। हमने 4-4, 5-5 बार परीक्षा दी है और हम रोज परीक्षा देते हैं। हम जो बच्चों को मैट्रिक, इंटर या जो हम आंतरिक परीक्षा लेते हैं, कौन उन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं? पढ़ाते हम हैं, मूल्यांकन बच्चों का हम करते हैं। हमारा रिजल्ट देख लीजिए, देश में कहीं कमज़ोर है? हमने आईएएस पैदा किया है, आईपीएस पैदा किया है, आईआईटीएन पैदा किया है, डॉक्टर पैदा किया है।
अब हमारा देख लीजिए 20 साल 16 साल 17 साल का इतिहास, हमने कितना ज्ञान और कौशल वाला छात्र पैदा किया है। इसलिए ये बहाना नहीं कीजिए, आप हमको गैर शैक्षणिक कामों में उलझाए रखते हैं। आप कहते हैं पढ़ाई बंद करो और जाओ जातीय जनगणना करो, पढ़ाई बंद करो मतगणना करो, पढ़ाई बंद करो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करो, पढ़ाई बंद करो पंजीयन करो, पढ़ाई बंद करो फॉर्म भर दो, पढ़ाई बंद करो इम्तिहान लेते रहो। इसलिए गैर शैक्षणिक कार्य भी अब हम नहीं होने देंगे। हम अध्यापक हैं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे और हम ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। आप हमको कह रहे हैं कि आपको भी रखेंगे, आपकी कृपा पर रखेंगे क्या? हम में योग्यता है, सारी परीक्षा लेकर के आपने हमारी बहाली की है, इसलिए फिर से आप हमारी योग्यता पर, हमारे कौशल पर आशंका प्रकट करके आम आवाम को गुमराह करना बंद कीजिए। हम परीक्षा से भागने वाले नहीं हैं। जितनी परीक्षाएं होती हैं, दक्षता मूल्यांकन परीक्षा बहुत कठिन परीक्षा है। ये आयोग की परीक्षा के तो प्रश्न पत्र कई बार लीक हुए हैं। हमने जितनी परीक्षाएं दी हैं, किसी का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। इसलिए आप यह बहाना मत कीजिए, बंद कीजिए। महागठबंधन की सरकार आपकी चल रही है, पूरी सरकार बदनाम हो रही है आम आवाम के सामने। आप क्या समझते हैं, 4 लाख हमारी संख्या है और 5 का भी परिवार जोड़िएगा तो 20 लाख परिवार प्रभावित है। जिस परिवार में शिक्षक हैं, क्या उस परिवार के लोग कहते हैं कि परीक्षा जा करके दो? उनको बेचारे को नियमावली पढ़ने के लिए समय कहाँ है? वो उनका बाल बच्चा जो 16 साल से पढ़ा रहा है, परीक्षा देगा तो उसकी नई नियुक्ति हो जाएगी, अब बाकी वरीयता खत्म हो जाएगी। ये गुमराह लोग कहता है, जो लोग बटा हुआ है, कोई नहीं बटा हुआ है, केवल सरकार गुमराह करती है। अब हम जब जंगे मैदान में हैं, तो हम जन जागरण भी करेंगे, हम लोगों में राजनीतिक चेतना भी भरेंगे, लोगों को सही सूचना देंगे कि कसूरवार केवल है बिहार सरकार, शिक्षक सभी बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। इसमें आंदोलन में केवल एक चीज जो लोग बार बार जिक्र करते हैं कि परीक्षा बीपीएससी का परीक्षा देने से शिक्षक भाग, आंदोलन का केवल एक यही मांग नहीं है, आप वेतन से संबंधित सवाल भी उठा रहे हैं, तो हम चाहेंगे इस पे आप विस्तार से थोड़ा बताएं ताकि लोग वेतन समझें। मान तो जो अभी इन्होंने पद वर्ग समिति से घोषित करवाया है, वह सरकारी वेतनमान है ही नहीं। कहते आकर्षक वेतन देंगे, कहीं से आकर्षक नहीं है, यह तो विकर्षण पैदा करने वाला है। हमारा मूल वेतन जो +2 में पढ़ाता है 30,000 पर पहुंच चुका है, गजब का हाल है। आज तक आपने 7वां वेतन दिया ही नहीं, और जो वेतनमान दिया है वो विसंगति भरा दिया है। इसलिए जो नया वेतनमान आपने आने वाले राजकर्मी के लिए घोषित किया है, वह कहीं से सरकारी नहीं है, वह भी छलावापूर्ण है, हम उसे अस्वीकार करते हैं। आप 7वां वेतन आयोग का प्रारंभिक वेतनमान और माध्यमिक के लिए लेवल 7, उच्च माध्यमिक के लिए लेवल 8 आप लागू कीजिए। सर जो आपने तो काफी लंबा आंदोलन का अनुभव आपको है, अभी का जो सत्ता है आपने कहा कि कोई राय मशवरा जो शिक्षक संघ के द्वारा नहीं किया, क्या पहले की भी सत्ता ऐसे करती रही? क्या सत्ता का नहीं चरित्र नहीं ऐसा ही नहीं है या नहीं, अभी पहले का? जितने भी मुख्य, जब तक मैं हूँ यहाँ जमाल रोड में, जी अब तो मेरा शिक्षक संघ का जीवन लगभग 50 वर्ष का हो। जी स्वर्गीय बिंदेश्री दुबे जैसा कठिन मुख्यमंत्री जब बिहार झारखंड एक था, तब भी हम पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने घोड़ा दौड़ाया था, शिक्षकों अश्रु पे? गैस चलाया था जी, जेल यात्रा की थी 93 दिनों तक। नए शिक्षक तो कभी जेल गए ही नहीं, और नए शिक्षकों में भी तरह तरह, प्राथमिक में तो 28 संगठन हो गया, भारी भारी नेता, लेकिन सबको कहा कि बाबू एक प्लेटफार्म पर आओ, टुकड़े टुकड़े में बटकर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, खंड खंड तुम और भी खंडित हो जाओगे, कॉमन डिमांड है एक साथ आओ। और हमारा जो अनुभव है, बिंदेश्री दुबे जैसा कठिन, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जैसा, शुरू में जो हमारा आंदोलन हम जब
फोर्थ पीआरसी लागू करने की मांग कर रहे थे। चतुर्थ वेतन आयोग समिति घोड़ा दौड़ाया था, अश्रु गैस चलाया था, लेकिन अंत में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मरने के बाद भी आज शिक्षकों के दिल और दिमाग में बैठे हो। नए शिक्षक को तो माननीय नीतीश कुमार से ही भेंट हुई है। और देखिए, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी सरकार है, जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी बेरोजगारी रहेगी। बिहार में नहीं, पूरे देश में ये सस्ता श्रम है। सबसे ज़्यादा सस्ता श्रम शिक्षक का है। इस प्रकार आप कोई व्यवस्था लाचार कर देगी। अभी आपको तजुर्बा होगा, आप तो नौजवान हैं। अग्निपथ, भारत सरकार ने कहा अग्निपथ। क्या अग्निपथ? 4 साल के लिए सेना में भर्ती कर रही। दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं है 4 साल। अब 60 साल की नौकरी है इन शिक्षकों की। ठेका संविधाने है, ये अस्थाई शिक्षक है। अब कल एक आरा के शिक्षक कह रहे थे कि सर हम बाजार में एक दुकान पर थे, एक शिक्षक आए खोज दें, ए अध्यापक नियमावली का अच्छी गाइड बुक छपा है जो आयोग परीक्षा लेगा। ऐसे शिक्षक हैं जिनको पता नहीं कि आयोग ने सिलेबस ही नहीं बनाया। जब सिलेबस नहीं बनाया तो किताब कैसे छपेगी? कहते शिक्षक संघ क्या करता है, किताब काहे छपवाता है? ऐसे शिक्षकों का भी हम नेता है। बहुत का तो विश्वास ही नहीं है कि बूढ़ा हो गया नेता है, क्या करेगा, चल फिर नहीं होता है, बोल नहीं होता है। वैसे शिक्षकों का भी नेता है। अभी तक 6000 वाला आज 40,000, 45,000, 50,000 पा रहा है। ऐसे सोए फड़का फोड़ने से शिक्षक संघ की लड़ाई की उपलब्धियों से अभी जो कुछ पा रहा है, लेकिन सरकार ने जो मैं कह रहा था कि बेरोजगार ऐसा कर दिया शिक्षकों को कि तुरंत दौड़ेगा फार्म भरने के लिए आयोग का। इसलिए हमने पहले ही चेतावनी दी, खबरदार कोई यदि फार्म भरा उसको शिक्षक संघ की सदस्यता से हटा देना। जीवन और मरण की लड़ाई है यह। पूरा निर्देश संघ के हाँ, पूरा एक भी आयोग की परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेगा। खुला ऐलानिया है, भर दिया तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। समझ यही अग्निपथ में देखे, बाप रे कितना बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में। और 4 साल की नौकरी के लिए बाप रे बाप लाख बेरोजगार युवक लाइन में लगा दिए। और शिक्षक जो रोजगार प्राप्त हैं वे भी बेरोजगार होने के लिए कुछ लोग व्याकुल भारत होंगे। लेकिन जब आंदोलन हमने शुरू कर दिया तो मुझे उन शिक्षकों पर भी भरोसा है कि वे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अंतिम दम तक डटे रहेंगे। वे परीक्षा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हैं कि कुछ भी वादा करते हैं जनता को डिलीवर नहीं करते हैं। तो ये लोग भी तो जो शिक्षक लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे थे उनसे ये लोग वादा किए थे कि मैं सत्ता में आऊंगा तो सीधे तौर पे आपको जो है अस्थायी कर दूंगा। ये तो मुकर गए। तो मुकर गए इसीलिए कह रहे हैं ना, इसलिए हमने महागठबंधन को भी पत्र लिखा। हम महागठबंधन की बैठक बुलवाई कि आपका ये वादा है और आप घटक दल में हैं माननीय नीतीश कुमार जी के समर्थन में। आप जाइए उनको कहिए कि आने वाला जो 24 और 25 चुनाव है बड़ा महंगा होगा। इन शिक्षकों का समाज में भी कम महत्व नहीं है। ये बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसीलिए इनको मामूली हैसियत वाला मत समझिए। आप 24 के पहले नहीं, इन्हीं जो अभी जो गैप पीरियड है आप बैठिए, वार्ता कीजिए। और राजकर्मी वार्ता करने की भी जरूरत नहीं, राजकर्मी घोषित कर दीजिए। हमको आंदोलन का कोई शौक है क्या? पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम सड़क पर इनकलाब जिंदाबाद करते रहेंगे? लेकिन सरकार उकसावे पूर्ण कार्रवाई करती है, जानबूझकर आंदोलन पर उतरने के लिए सरकार ही विवश करती है। इसलिए कसूरवार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और सबसे ज़्यादा महागठबंधन को महंगा सौदा होगा। इसलिए हम तमाम लोगों से पत्र के द्वारा व्यक्तिगत मिलकर के कांग्रेस आय के अध्यक्ष अखिलेश्वर बाबू से, हम के अध्यक्ष
माननीय जीतन राम मांझी से और सीपीआई से, सीपीएम से, माले से व्यक्तिगत कहा कि सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दबाव दीजिए कि वे आंदोलन तीव्रतर होने के पूर्व सबों को राजकर्मी का दर्जा दें। एक अंतिम सवाल सर कि गैर शैक्षणिक कार्य जो शिक्षकों से लिए जाते हैं, वाकई में इससे जो है पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होता है, तो क्या इसको लेकर के भी शिक्षक संगठन जो है लड़ाई लड़ेंगे कि गैर शैक्षणिक कार्य हम शिक्षकों को लड़ नहीं? रहे हैं और लड़ करके नई शिक्षा नीति आई है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं लिया जाए और फिर हम इसी के साथ लड़ रहे हैं। जी हम निश्चित तौर पर शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए संघर्ष करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे शत्रुघ्न बाबू, शिक्षकों के लोकप्रिय नेता। इनसे हम बातचीत कर रहे थे नई शिक्षा नियमावली को लेकर के जो विरोध चल रहा है, इसके मद्देनजर इन्होंने बताया कि शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है। आज 1 मई का दिन है और आज जो है पूरे बिहार के अंदर जिला मुख्यालय पर शिक्षकों का प्रतिरोध जारी है। आगे जो है प्रमंडल मुख्यालय पे प्रदर्शन होगा और जैसा कि शत्रुघ्न बाबू ने बताया कि आगे आने वाले दिनों में जब विधानमंडल की कार्रवाई चलेगी तो हम विधानमंडल को भी घेरने का काम करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।